एयरपोर्ट हाउसिंग सोसाइटी रावलपिंडी में पानी का बहुत ज़्यादा मसला है। चुनाचा एयरपोर्ट हाउसिंग सोसाइटी रावलपिंडी की इंतजामिया ने इस हवाले से भंडर के मकाम पर ट्यूबवेल लिए हैं, जहां से एयरपोर्ट हाउसिंग सोसाइटी रावलपिंडी को पानी फराहम किया जाएगा। इस मंसूबे में 20 करोड़ रुपए की लागत आएगी। मंसूबे के हवाले से आवाम में कुछ तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते थे। चुनाचा इन तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने के लिए इंतजामिया ने 28 सितंबर 2024 को 4:30 बजे शाम सेक्टर 4 में एक खुली कचहरी का इनेकाद किया, जिसमें आवाम को सवालात करने का मौका फराहम किया गया कि वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इंतजामिया से खुलकर इज़हार करें। इस खुली कचहरी में सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी राणा उबैद अली खान ने सोसाइटी की आवाम को मंसूबे के हवाले से रोशनास किया और मौके पर मौजूद मेंबर्स के सवालात के जवाब भी दिए। 8 जनवरी को हमने आपके सामने चार्ज संभाला था, इलेक्शन विन आपने करवाया आपकी दुआओं से। फिर उसके बाद हमारे इमरान हुसैन साहब मेंबर, उन्होंने फेसबुक पे, आईडी पे, सोशल मीडिया पे आके फौरन अकाउंट्स की ब्रीफ दी आपको कि अकाउंट में इतने पैसे जो आपके रिकॉर्ड्स में मौजूद होगा। और दूसरा हमने ये ब्रीफ दी थी कि हमें बता रहे थे हम कि पानी की कंडीशन ये है कि ट्यूबवेल्स जितने हैं सोसाइटी के वो बंद हैं। एक नूरानी मोहल्ले का ट्यूबवेल चल रहा है और वो भी आस्ता आस्ता जो वाटर लेवल है डाउन जा रहा है। थोड़ी सी मेरी ये बातें आप लोग इसलिए जरूरी है कि ये मेरी जात की बातें नहीं है, ये हमारे घर की बातें, हमारे इलाके की बातें जो हमें पता होना जरूरी है। इससे कबल इस तरीके के इंतजामात और मामलात नहीं होते थे, क्योंकि हम समझते हैं ये नहीं होते थे तो ये होने चाहिए, इसलिए हमने ये किया। मैं इस पर बल्कि जो काविशों में थे, राजा शोजत साहब, इनकी टीम, काशिफ साहब, इनकी टीम, पूरे सारे भाइयों को, माजरत नाम नहीं ले सकता, इसका सिला अल्लाह देगा। अभी नूरानी मोहल्ले में जो एक ट्यूबवेल था वो वाटर लेवल डाउन हो चुका था। जितनी गर्मी 2024 की इस दफा तारीख रिकॉर्ड गर्मी जो थी वो आपके सामने थी, गर्मियां जो गुजरी हैं। जिना गार्डन, कैंट, कई और सोसाइटीज है जिनके वाटर लेवल डाउन और ट्यूबवेल्स बंद हो गए। एक नूरानी मोहल्ले में ट्यूबवेल चल रहा था, जहां पे सेक्टर 1, 2, 3 और वीआईपी प्रॉपर की चंद गलियों में पानी एक दिन बाद 15 मिनट से 20 मिनट आता था, कहीं पे 2 दिन बाद आता था। आपकी इंतजामिया ने पहले दिन से, देखिए आपने सोचना है, 2 चीजें से सोचनी है, सिर्फ 2, कि क्या ये कर रहे हैं या खाली सियासी लारे बातें। सिर्फ ये 2 चीजें आपने जज करनी, क्योंकि आप लोग जज हैं। हमने टेक ऑफ करते साथ जगह 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 बोर करवाए, शायद वाटर लेवल कहीं से अप हो गया हो, आई ब्लॉक में करवाए, एक्सटेंशन में करवाए, बोरों से सोसाइटी नहीं चलती। हमने आई ब्लॉक में टैंकी भी बनाई कि शायद वहां से पानी इकट्ठा करके ये करेंगे। इस दरमियान में अल्लाह के करम से हमने एक कॉन्ट्रैक्टर हायर किया, उसने कहा जी मैं पाइपलाइन डालूंगा, मैं पैसे लूंगा, मैं ये करूंगा, सब मेरा काम। यहीं पे मैंने आपको ये बात बताई थी। उसको मुझसे प्यार करने वाले लोगों ने बहुत अच्छा गाइड किया, आप समझ सकते हैं ना, प्यार करने वाले लोग। उन्होंने उनको ऐसा गाइड किया कि वो टीम, वो कंपनी भाग गई। लेकिन मैं समझता हूं मेरे अल्लाह की तरफ से हर काम में बेहतरी है। वो जो टीम गई, वो पानी की जो लाइनें डाल रहे थे वो उनकी थी। बेशक हम 1 रुपया ना देते, पानी हमें मिलता, लेकिन जो पानी आप देते फिर घंटों के हिसाब से आपने पैसे भी देने थे उसके। अल्लाह के काम में बेहतरी हुई कि वो टीम चली गई। हमने देखा वो जो टीम थी भंडर से पानी लेके आ रही थी, बोजर्स। हमने उन बोजरों के जरिए मेन टैंक में, पार्क में पानी डालना शुरू किया और 4 में पानी वीआईपी एक्सटेंशन में, एफिलेशन में पानी देना शुरू किया। तरतीब बनी। लोग कहते हैं आज हमारे ब्लॉक में नहीं आया, कल कहते हैं हमारे ब्लॉक में नहीं आया। खैर ये मामला चलते 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 हमने इसके ऊपर सीडीए से अप्लाई किया एनओसी का। सीडीए से एनओसी नहीं मिलता। जिन जो जॉब्स करने वाले बंदे उनको अंदाजा कि कितना आसान और कितना मुश्किल है। आपकी दुआओं से हमने कुछ नहीं किया, आपकी दुआओं से, अल्लाह के फजल करम से वो सीडीए का एनओसी हमें मिला। हमने एनओसी लेने के बाद कुछ हमारे मेंबरान, हमारे प्यारे भाई हैं वो लोग भी, मुझे अफसोस होता है, उन्होंने आके कहा कि जी वहां पर स्टेटमेंट निकलवा ले कि कितना पैसा आया, कितना पैसा चला गया। आज की डेट तक अल्लाह के फजल करम से तकरीबन 34 से 35 लाख रुपया आज की डेट तक जमा हो चुका है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे पता है, मुझे ये बात समझ है अच्छी तरह कि मैं जिससे पैसा लेता जा रहा हूं
लोगों को यकीन आएगी, याद आएगी कि राणा अवैध ने काम सही किया था। ये जो आपकी प्रॉपर्टी के प्लाट है ये करोड़ों रुपए में जाएंगे। ये 5 बल्ले का प्लाट 3-3 करोड़ में। सेक्टर 4 हर बार सेक्टर 4 पानी 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 और वाल, और ये हम ड्रामों में पड़े रहेंगे, इसी की सियासत में रहेंगे। यही सियासत रहेगी हमारी, पानी पानी। बराए मेहरबानी ये जिस बंदे ने काम किया है, जो टीम आपने बिठाई है, उसका साथ दें। तहफुजात किस चीज के मांगते हैं कि जी राणा साहब पैसे का अकाउंट में आपके जमा हो रहे हैं। अब कैलकुलेशन क्या लग रही है? 40,000, गौर से सुनिएगा, 40,000, 7400 मेंबर है सोसाइटी का, जरा 30 करोड़ बन गया जी। ये कैलकुलेशन लग रही है। सुने अब इसका मैं आपको ऑपरेशन एक्सरे करके बताता हूं। 4800 से 4500 सोसाइटी के मेंबर जिनके घर हैं, बाकी प्लाट्स हैं, 650 फैक्ट्री है, मेंबर्स यहां पर रहते ही नहीं है। ठीक हूं कि हमने 2 ट्यूबवेल चलते हुए, पता होना चाहिए आपको, 2 ट्यूबवेल चलते हुए भंडर से लिए, जो मैंने पिछले साल भी आके आपको बताया था। 2 ट्यूबवेल चलते हुए लिए भंडर से, हमने ले लिए। 2 ट्यूबवेल का प्रोजेक्ट, ये जो 20 करोड़ रुपए का एस्टिमेट दिया गया है, इस 20 करोड़ रुपए में 2 ट्यूबवेल चल रहे हैं। एक जो अभी तैयार खड़ा उसकी मैं जिक्र नहीं कर रहा, 2 ट्यूबवेल जो चल रहे हैं, और जो 20 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है उसमें 2 ट्यूबवेल मजीद नए लगाने के भी पैसे शामिल हैं। ठीक हो गया। ये 4 ट्यूबवेल 8,000 गैलन के हिसाब से अगर हमें पानी डेली देते हैं 1 घंटे के हिसाब से, तो 32,000 गैलन हमें 1 घंटे में पानी आएगा। 32,000 गैलन मीन्स के सेक्टर 1 में आपका अंडरग्राउंड टैंक 50,000 गैलन का, ऊपर वाला टैंक 1 लाख गैलन का, सॉरी ऊपर वाला 50 का, नीचे वाला 1 लाख गैलन का टैंक है। ये आपका 2 से 3 घंटे के अंदर वो टैंक फुल होगा। जब वो पहले टैंक फुल होता था पूरे दिन में,